नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़। खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। बहुआयामी संस्था द्वारा खीरी जिले में पत्रकारिता समीक्षा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। आपको बता दें, आज दिनांक 20 अक्टूबर दिन रविवार उत्तर प्रदेश के विशाल जनपद लखीमपुर खीरी में बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति के अंतर्गत बहुआयामी समाचार एमडी न्यूज़ के पदाधिकारियों की पत्रकारिता समीक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के प्रख्यात विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के ब्यूरो उपस्थित रहे, जिनमें नंद कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे, जिनके माध्यम से नए जुड़ने वाले साथियों को पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बारीकियों पर ध्यान आकर्षित कराया गया तथा नए जुड़े पत्रकार बंधुओं को आईडी कार्ड पहनाकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि जनपद लखीमपुर खीरी में दशहरा रामलीला का आयोजन हो रहा है, जिसमें मेला ट्रस्ट कमेटी और नगरपालिका में कुछ मतभेद चल रहे हैं, जिसको लेकर पत्रकारों ने प्रश्न पूछे। नंद कुमार मिश्रा जी के माध्यम से सुझाव के साथ जमीनी कार्रवाई की भी बात की गई। पत्रकारिता प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर मौजूद रहे आमिर रजा पम्मी जी, जिनके माध्यम से बहुआयामी संस्था के शिक्षा व प्रकाशन के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया। वो पत्रकारों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सहायक अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे शिक्षक संघ के दिलीप रस्तोगी के माध्यम से पत्रकारों के संघर्ष, त्याग, बलिदान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शासनिक व प्रशासनिक सुझाव दिए गए। वहीं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एम. अमीश के माध्यम से संस्था में किए जा रहे शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य जो समाज हित में निःशुल्क हैं व्याख्यान किए गए तथा पत्रकारों को पत्रकारिता प्रमाण पत्र व अधिकार पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सैयद अजीम अहमद के माध्यम से प्रकाशित बहुआयामी पत्रिका को अतिथियों को सम्मान के तौर पर भेंट किया गया। संस्था के राष्ट्रीय नियंत्रक इश्तियाक अली मंसूरी के माध्यम से अनेक नए साथियों की पत्रकारिता में निःशुल्क नियुक्तियों की गई। संस्था के उत्तर प्रदेश सलाहकार एडवोकेट जावेद अली के माध्यम से बैठक का सफल संचालन किया गया। इस मुख्य बैठक में बहुआयामी समाचार के प्रदेश सहायक ब्यूरो शिवम दीक्षित, जिला लखीमपुर ब्यूरो अकील अहमद, प्रवेश आलम, सियाराम, अरुण वर्मा, सर्वेश शुक्ला के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। वही पत्रकारिता के बारे में जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने बताया, नए लोगों को इस तरह से पत्रकारिता में आइए, पूरे साहस के साथ काम करिए, जो गड़बड़ हो रहा उसको उठाइए, आँख से देख रहे हैं तो उसको टालिए मत, तत्काल उसको कम से कम सोशल मीडिया पर ले जाइए। कहीं किसी का कोई टुकड़ा है, कहीं सड़क पर गड्ढा है, कहीं नाले पर ढक्कन नहीं है, इसमें लोग गिर सकते हैं, मर सकते हैं, पेड़ सड़क पर लगा है, कहीं पोल सड़क पर लगा है। छोटी छोटी बातें देखिए, बड़ी बातें देखिए। सड़क बनी है तो गुणवत्तापूर्ण नहीं बनी है तो खोजिए क्यों नहीं बनी है, तारकोल कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, मालूम करिए तारकोल कितना पड़ना चाहिए। एक बढ़िया न्यूज़ बनाइए, बढ़िया कीजिए। ये सब काम है जिस पर जिला प्रशासन कभी न कभी किसी न किसी चीज़ पर ध्यान देगा, हमारा काम हो जाएगा। सर, पिछले कई महीनों से ये देखा गया पत्रकारों को जो इस तरह से काम करते हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको मारने की धमकी मिल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, कोई भी काम करने के पहले आपको संभल के करना चाहिए, नहीं समझे, और संभल के आप काम करिए। कोई धमकी क्या देगा, नहीं दे सकता। कहीं पर आपने सुना होगा कि जब हम असावधान हो जाते हैं तो धमकियाँ मिलने लगती हैं। किसी का पक्ष न लेकर, हमारे लिए न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, न कोई विपक्षी है, न कोई सत्तारूढ़ है। हमारे लिए न्यूज़ है। जो न्यूज़ बनती है उसकी चपेट में जो ईमानदारी से आता है उसकी न्यूज़ छापनी चाहिए। और अगर आप ऐसा सख्ती से पालन करेंगे तो कहीं से धमकी सा कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। जिनके साथ धमकी दी गई है वो प्लेटफार्म पर आएँ, उनकी मदद की जाएगी, उनका सहयोग किया जाएगा। किया गया और क्या कुछ पत्रकारों के लिए कार्य किया जा रहा है, इस कारण पहले तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो आज संगोष्ठी हुई है बहुआयामी समाचार मल्टीडायमेंशनल के माध्यम से उसमें अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि आपका उद्देश्य क्या है, देखिए क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था बनाती है और उसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है, अगर उनकी समीक्षा नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो उद्देश्य था
वो पत्रकारिता को कैसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और कैसे आम जन की बातों को उठाकर शासन प्रशासन के कानों और आंखों तक ले जाया जाए और कैसे नए यूथ जुड़ने वाले जो साथी हैं उनको पत्रकारिता में जोड़कर और सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या फायदा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है और कई हमारे लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकार भी इसमें मौजूद रहे, जिसके आगे शायद मेरा बोल पाना इतना महत्व नहीं रखता। आपके संगठन में कुछ नए युवा भी आए होंगे पत्रकारिता का कार्य करने के लिए, क्या उनको मंथली या साप्ताहिक कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होगा? जी, बहुत अच्छा और जायज क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल पोर्टल का बोलबाला चल रहा है तो उस पर काम चल रहा है, तो पोर्टल भी है, पत्रिका भी है और एजेंसी भी है जिसमें कंटेंट राइटर यानी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम चल रहे हैं जो पोर्टल में जैसे कोई जुड़ता है और एक ही दिन में अगर 10-20 खबरें भेज दे रहा तो उसको तत्काल परीक्षण प्रोवाइड कराया जा रहा है। हमारे प्रभारी है धर्मेंद्र कुमार कसौदन जी महाराजगंज से, आशिफ रईस जी बिजनौर से और शिवम दीक्षित जी लखीमपुर खीरी से, इमरान माकरोनी जी जो है बहराइच से और ऋषभ कटियार जी कानपुर से, ये बेहतर परीक्षण देने का काम लगातार कर रहे हैं। इसमें हम लोग बताते हैं कि कंटेंट कैसे बनाना है, कौन सी गलती करनी है, कौन सी नहीं करनी है, टाइटल कैसा होगा, संक्षिप्त में अपनी बात को कैसे रखें ताकि वो अट्रैक्शन पहुंच सके वहां पर। मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया न्यूज एजेंसी का काम और 1000 फटाक से हमारे YouTube पर सब्सक्राइबर पूरे हुए, जिसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सिर्फ जनपद लखीमपुर खीरी 84 पत्रकारों की नियुक्ति हो गई। हमें लग रहा है समझौता 2 दिन के अंदर हम लोग सैकड़ा यहाँ से पार करेंगे। ऐसा इसलिए कि हम लोग व्यापार नहीं करते हैं। अपने संगठन के द्वारा अपने पत्रकार भाइयों को बीमा वगैरह कुछ उपलब्ध कराएंगे? देखिए, आज जैसे कि हमारे मिश्रा जी ने और आमिर बमीम रजानी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, शायद हम नहीं जानते थे। हमने पत्रकारिता पढ़ी, जर्नलिज्म पढ़ा, हमने कोई कोर्स नहीं किया, सोशल मीडिया से ज्ञान किया, उस पर हम भरोसा नहीं करते। लेकिन जब एक पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, जब पत्रकार दर-दर की ठोकरें खाता है, पत्रकार साइकिल से चलता है, पत्रकार डीजल पेट्रोल के पैसे की जो उम्मीद करता है, पत्रकार संगोष्ठी करता है, कुर्सियां नहीं आती हैं, तो साहब आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर और जाएंगे तो राजनीति में खिंच जाएगा। शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो पत्रकार आए हैं, जो आम जनता की बात उठाकर सरकार के कानों तक ले जा रहे हैं, सरकार की बात उठाकर आम जनता तक लेके आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। निश्चित तौर पर इस तरीके की हम लोगों की भविष्य में बातें उठती रहेंगी, मांग उठती रहेंगी। संस्था के लेटर हेड से बराबर जो है जाते रहेंगे ज्ञापन, न सिर्फ ज्ञापन जाएंगे, रिट लगा के हम याचिका लगा के उनसे पूछेंगे कि हमारे ज्ञापन पे आपने क्या कार्रवाई की है, और इस कार्य को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। लगातार आप लोगों के ही माध्यम से एक निश्चित तौर पर बड़ी ताकत उभर कर आएगी। जिस तरीके से आमिर भाई ने कहा कि गट्ठर बनने में मजबूती होती है, एकता में बहुत ताकत होती है। आज संगठन में आपको क्या क्या पत्रकारों को बांटा गया है? जैसा कि बताना चाहेंगे कि संस्था के माध्यम से अनेक, जैसे कि अभी यहाँ पर पत्रकार आए बताया कि दूसरी एजेंसी में जो जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि कितना पैसा देना है, कितना लेना है। ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। 100 रुपये सदस्यता शुल्क है, स्नातक होना अनिवार्य है, 40 साल से उम्र कम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा हैं, आना चाहते तो मोस्ट वेलकम, आप एज राष्ट्रीय सलाहकार, स्टेट सलाहकार, ब्यूरो सलाहकार के तौर पे आ सकते हैं। हम लोग एक नियुक्ति पत्र देते हैं जिसमें पर्टिकुलर आईडी नंबर, रेफरेंस नंबर फिक्स होता है, जो किसी का कभी मैच नहीं कर सकता है। जैसे ही नियुक्ति, पहले तो जुड़ने से पहले हम प्रेस नोट जारी करते हैं। प्रेस नोट सोशल मीडिया पे जाती है। नियुक्ति पत्र जब बनती है उसकी जानकारी जिला के सूचना कार्यालय में हम लोग वाया ईमेल भेजते हैं। अदरवाइज जब कोई पदाधिकारी वहां जाता है तो उसकी जानकारी उपलब्ध करा